प्रणाम। उपचार, ईएसपी व सूक्ष्म यात्रा। यह शीर्षक अपने आप में एक नया लग रहा है और ईएसपी जहाँ तक मेरी पहुँच है इतर सोल प्राण यहाँ तक सीमित है मेरा। तो आज एक इस शीर्षक को लेते हुए हमारे बीच पधारे हुए हैं प्रबल व्यक्तित्व डॉक्टर अरविंद मुरुगेशन। हम दिल्ली एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर अरविंद एम जूनियर रेसिस्टेंस एम्स दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे विश्व समुदाय सेवा संघ के, और चिकित्सा के क्षेत्र में मनोसमृद्धि कला किस प्रकार काम करता है और उसका उसके सुफल क्या हो सकते हैं, आज इस शीर्षक के द्वारा डॉक्टर अरविंद जी हमें समझाएंगे। अरविंद जी, पुनः एक बार आपको स्वागत करते हैं। आप अपने शीर्षक के साथ सभा को भव्य बनाएं। स्वागत है आपका। तैयार हैं जी? हाँ। जीए संस्था, जीए समृद्ध। सबको मेरा पीपीटी जो भी है वो दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है जी। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम देखने वाला है चुंबकत्व, बायोमैग्नेटिज्म। ये बायोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये हमें कैसे मिलता है, इसका ये कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इसका फायदा क्या क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बायोमैग्नेटिज्म, इसका हम सबसे सिंपल तारीख से समझाने के लिए कोशिश करेंगे। एक वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, उसके उसका फील्ड में एक मैग्नेटिज्म है। इसी तरीके से हमारा शरीर में प्राण चल रहा है, उसकी वजह से एक मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व है, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्नेटिज्म। इससे अलावा जो भी मैग्नेटिज्म है पूरा दुनिया में, उसका हम बोलते हैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म। बाकी मतलब इस शरीर के अलावा बाकी जो भी मैग्नेटिज्म है, उसका हम एक साथ बोलते हैं यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म या मकाआकाशा। ये बायोमैग्नेटिज्म हमें कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? ये क्या, हम जो भी रोज खा रहे हैं, जो भी रोज पी रहे हैं, उससे हमें मिलता है। उससे अलावा हम रोज हर हर समय पर हम श्वास लेते हैं, उससे भी हमें बायोमैग्नेटिज्म मिलता है। उससे अलावा ये दोनों तो हमें पता है, इससे अलावा 2 और सोर्सेस हैं। उसमें एक है, ये दुनिया का बीच में एक कंटीन्यूअस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन चलते रहता है। उससे जो भी रेडिएशन निकलता है, वो दुनिया का ऊपर तक पहुँचता है। ह वैसे हमको सारा बायोमैग्नेटिज्म उससे भी मिलता है। उससे अलावा प्लैनेट्स प्लैनेट से जो भी रेडिएशंस आ रहा है, उससे भी हमें बायोमैग्नेटिज्म मिलता है।
ये चारों तारीख से हमें रोज़ बायोमैग्नेटिज़्म मिलते रहता है, बट सिर्फ़ हम फूड और वाटर, खाना और पानी, इससे भी हम मैक्सिमम बायोमैग्नेटिज़्म कंज़्यूम करते हैं। बाकी तीनों चीज़ से बायोमैग्नेटिज़्म कंज़्यूम होने का मौका हम नहीं देते हैं। ये बायोमैग्नेटिज़्म कैसे एक्सपेंड होता है? मेनली थॉट्स, हमारा विचार क्या होता है, उसके हिसाब से होता है। इस थॉट्स में भी 6 टेम्परामेंट्स हम यूजुअली बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसमें जितना भी हमारा पास बायोमैग्नेटिज़्म है, एक बार हम किसी के ऊपर गुस्सा हो गया तो 10 दिन का कुछ मेडिटेशन करके, कुछ प्रैक्टिस करके, तपस करके, जितना भी बायोमैग्नेटिज़्म हमने लेकर रखा है, वो सब कुछ एक साथ चला जाता है। इससे अलावा वरीज़, किसी भी चीज़ के ऊपर हम अ, ओवरथिंकिंग या किसी भी चीज़ के ऊपर अनवांटेडली हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, इसके वजह से भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म घटता है। इससे अलावा हम जो बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारा विचारों के ऊपर भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म घटता है। इससे अलावा हम रोज़ काम करते रहते हैं, उसके लिए भी ये बायोमैग्नेटिज़्म यूज़ होता है। उसके अलावा हमारा पंचेंद्रिय, इसके ऊपर जो भी हम इसी द्वारा हम जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी चीज़ सेंस करते हैं, उसमें भी बहुत सारा बायोमैग्नेटिज़्म यूज़ होते रहता है। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ों है, उसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो ये है, हमारा वातावरण में जो भी चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज और एक्सीडेंट, सडनली कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, सडनली हम कहीं पे गिर गया, कुछ अ, हमारा हाथ में कुछ काट दिया, इसके वजह से भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कम होता है, बट इसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते। इससे अलावा प्लैनेटरी मोशंस के वजह से भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म घटता है। और ये पाँचों चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं दिया तो उसकी वजह से भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कम हो सकता है। वो पाँचों चीज़ तो ये है, एक है खाना, एक हम जितना काम करते हैं, तीसरा कितना आराम करते हैं और सेक्स, और उसके अलावा हम कितना विचार करते हैं। इसीलिए हमारा महर्षि ये बायोमैग्नेटिज़्म कैसे हम प्रिज़र्व कर सकते हैं, मतलब ये वेस्ट होने से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, उसके लिए मेजर एंड मेथड इन 5, ये चीज़ हमारा महर्षि हमें बताया है। फर्स्ट थिंग, खाना। अगर हम खाना कम खाता है, तब भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कम होता है। अगर हम खाना ज़्यादा खाता है, तब भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कम होता है। इसीलिए जितना भी हमें हमारा शरीर चलाने के लिए जितना भी खाना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, फिर एयर और प्लैनेट्स और अर्थ, ये तीनों चीज़ों से हमको जो भी बायोमैग्नेटिज़्म मिलता है, वो हमारा शरीर ऑब्ज़र्व करने के लिए हम मौका नहीं देते। सिर्फ़ फूड से ही हमारा पूरा बायोमैग्नेटिज़्म मिलते रहेगा। अगर हम फूड बहुत कम खाते हैं, तो भी फिर भी बायोमैग्नेटिज़्म काफ़ी नहीं होगा। एक चीज़ है। सेकंड, थॉट्स, विचार। इसका हमारा पास 3 प्रैक्टिसेस है। एक न्यूट्रलाइज़ेशन ऑफ एंगर, एक व एराडिकेशन ऑफ वरीज़ और तीसरा मॉरलाइज़ेशन ऑफ डिज़ायर्स। हम देखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सारा विचार के ऊपर भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म घटते रहता है। इसका हम कैसे कंट्रोल करते हैं? एंगर का न्यूट्रलाइज़ करना है। मतलब जब भी क्रोध हमसे निकलता है, उसी टाइम से हम सोचना है, ये चाहिए, ये ज़रूर चाहिए, इसका ज़रूरत है। उसी टाइम पे ही हम उसको निकालना है मन से। और वरीज़, जो भी चीज़ का हमारा ध्यान, मतलब हम
उसके ऊपर ध्यान दिया है, फिर भी उसे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, फिर भी उसके ऊपर बार-बार सोच के हमका फ़ायदा क्या होगा? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं बोल सकता हूँ, अगर एक मूवी आपका पसंद नहीं है, फिर भी मैं ऐसे करूँगा आपका एक रूम में, एक कमरा में ताला लगा के आपका अंदर एक सिर्फ़ एक चेयर दूँगा, उसमें आप बैठना पड़ेगा। आपके सामने एक टीवी होगा, उसके ऊपर आपका जो भी मूवी पसंद नहीं है, वो पूरा दिन 24 आवर्स में चलाऊँगा। वो कैसे रहेगा? वो अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से ये जो भी चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है, उसको हमारा मन उसके ऊपर भी बार-बार, बार-बार सोचते रहता है। इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा ना, जो भी चीज़ हमको अच्छा लगता है, उसके बार-बार सोचो तो कुछ फ़ायदा होगा। जो भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है, उसके ऊपर बार-बार क्यों सोच रहे हैं? उसीलिए अनवांटेडली ये अनवांटेडली किसी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। तीसरा है वर्क। अगर हम ज़्यादा काम किया है, उसकी वजह से हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कम हो सकता है। उसीलिए हम जितना भी अ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कुछ ट्रैवलिंग के लिए चला है, वहाँ पे 1 दिन पूरा दिन में सुबह से लेकर अ, शाम 4 बजे तक कुछ घूमते रहते हैं, कुछ खाना नहीं खाया, तब हमें कैसा लगता है? बहुत थकाना लगता है, क्योंकि हम कुछ खाना नहीं खाया, उसकी वजह से हमारा शरीर को बायोमैग्नेटिज़्म या कुछ एनर्जी नहीं मिला। इसीलिए हम जितना भी वर्क है, उसका मॉडरेशन में रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब बहुत कम भी नहीं है। बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, फिर भी ये बायोमैग्नेटिज़्म अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा। वैसे भी रेस्ट और स्लीप को भी आप अ, मैच कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बायोमैग्नेटिज़्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक चीज़ तो हमारा प्रैक्टिसेस है, एक है लैंप गेजिंग, दूसरा है मिरर गेजिंग। ये कंटीन्यूअसली करने से हमारा बायोमैग्नेटिज़्म बढ़ता है। ये कितना फ्रीक्वेंटली करना है? मैक्सिमम ट्वाइस इन अ वीक। ये हफ्ते में 2 बार किया तो काफ़ी है, उसे ज़्यादा करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले एक बार महर्षि का सारा शिष्य एक टाइम टेबल बना के महर्षि को दिया था। उसमें ये बायोमैग्नेटिज़्म बढ़ाने के लिए ये प्रैक्टिसेस है, इसका उन्होंने लिखा है रोज़ करना है करके। महर्षि ने उसको देकर बोला है, ये हफ्ते में 2 बार किया तो बहुत काफ़ी है, उसे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोला। क्योंकि ये बायोमैग्नेटिज़्म अगर हम कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हर जीव के अंदर है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म है, उसके अंदर एक बायोमैग्नेटिज़्म तो है, ठीक है? उसीलिए उसका शुरू में हम 1 महीने का रोज़ करना तो काफ़ी होगा, उसके बाद हफ्ते में 2 बार करना बहुत बहुत है। उससे अलावा कुछ लोगों होता है, वो लोग कुछ भी ये इस तरीक़ा से कुछ प्रैक्टिस नहीं करता है, फिर भी उनको बायोमैग्नेटिज़्म बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग सबके ऊपर बहुत लव देते हैं, बहुत अफ़ेक्शन देते हैं, प्यार देते हैं, उसकी वजह से उनका बायोमैग्नेटिज़्म अपने आप बढ़ता है। और हमने बोला है 6 टेम्परामेंट्स कामा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसकी वजह से हमारा बायोमैग्नेटिज़्म घटता है। ये सबको हम अच्छा कर दिया, अगर ये 6 ये इसी तरह से थॉट्स हमारे पास नहीं है, इससे अलावा हम सबके ऊपर टॉलरेंट है और सबके ऊपर लविंग है और सबके ऊपर इक्वालिटी, मतलब सबको इक्वली देखते हैं। इसी तरह से हमारा विचार है, तो तब भी हमारा बायोमैग्नेटिज़्म अपने आप बढ़ता है विथआउट एनी प्रैक्टिसेस, कुछ भी हम उसका कोशिश करने का ज़रूरत ही नहीं है। उससे अलावा बहुत सारा प्रैक्टिसेस है, उसका सेफ्टी कितना है हमें नहीं पता। एक चीज़ है जपा, कंटीन्यूअसली मंत्र जपा करने से भी बायोमैग्नेटिज़्म बढ़ता है। उससे अलावा कुछ प्लांट्स है, कुछ हर्ब्स है, उसमें खाने से भी बायोमैग्नेटिज़्म मिलता है। इससे अलावा बहुत सारा
तारीख है, उसमें एक व्हाइट मैजिक बोलते हैं, ब्लैक मैजिक बोलते हैं। इसके डिटेलली हम अभी नहीं जाते हैं इसके अंदर। तो ये बायोमैग्नेटिज्म से जो भी चीज़ अंदर आ रहा है, जो भी चीज़ बाहर आ रहा है, उससे मिनिमम 3 इक्वेशंस तो बनता है। एक है जो अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है, वो दोनों इक्वल हो सकता है, एक है। दूसरा, जो अंदर आ रहा है, वो बाहर आने से ज़्यादा हो सकता है। तीसरा, जो बाहर जा रहा है, वो अंदर जितना भी अंदर आ रहा है, उससे ज़्यादा हो सकता है। इससे हम 3 इक्वेशंस बनता है। तो फर्स्ट, अगर इनपुट जो भी अंदर आ रहा है, वो बाहर जाने से कम है, फिर तो एक डेफ़िसिट है, उसका हम बोलते हैं डिसीज़, उसका हम बोलते हैं पेन। उससे अलावा उसको हम बोलते हैं पेन। जितना भी अंदर आ रहा है, वो बाहर आने के समान है। फिर उसका एक बैलेंस्ड स्टेट बोलते हैं, उसका हम महर्षि बोल रहे हैं, इसका इसी स्टेट का पीस बोल रहे हैं। जितना भी अंदर आ रहा है, वो बाहर आने से बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। फिर हमारा बायोमैग्नेटिज़्म हमारे पास ज़्यादा है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। वो एक अच्छा सेंसेशन हमको देता है। चौथा एक है, वो जितना भी अंदर आ रहा है, वो बाहर आने से बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है, उसका हम सरप्लस स्टेट बोलते हैं, वही ब्लिस बोलते हैं, वही एनलाइटेंड स्टेट होता है। और हमारा सारा चीज़ मतलब इस बायोमैग्नेटिज्म वजह वजह से जो भी चीज़ अच्छा मिल रहा है, वो 3rd और 4th में ही होता है, अगर इनपुट आउटपुट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अभी हम देखते हैं बीमार या रोग क्या होता है। सिंपली अगर बायोमैग्नेटिज्म कम है हमारा शरीर में, उसका वो कैसे सबसे पहले कैसे मैनिफेस्ट होता है? पेन या कुछ तकलीफ से वजह से मैनिफेस्ट होता है। हम सेम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए गया है। सुबह से शाम तक हम कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं। सब जगह हमने देख लिया बट कुछ खाना नहीं खाया। अभी क्या हो रहा है? हमको थकान लगता है। उससे अलावा हमारा पैर में दर्द होता है, हमारा शरीर में दर्द होता है। ये सारा बायोमैग्नेटिज़्म कम होने की वजह से होता है। ये सबसे पहले पेन या दर्द की फॉर्म पे मैनिफेस्ट होता है। इसी पेन अगर ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यूअस रहता है और हमारा बॉडी में कितना जगह पे है वो बढ़ जाता है, तब उसका डिसीज़ बोलते हैं। इफ इट एक्सटेंड्स इन बॉडी सरफेस एंड प्रोलॉन्ग्ड इन ड्यूरेशन, इसका हम ये डिसीज़ होगा। बायोमैग्नेटिज़्म बहुत देर के लिए डिफिसिट हो गया था, वो डिसीज़ फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा। अगर ये डेफ़िसिट बहुत दिनों के लिए है, आखिरी में पूरा बायोमैग्नेटिज़्म एक्सपेंड होके इट इट विल रिजल्ट इन डेथ। अभी हम देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ द सरप्लस बायोमैग्नेटिज्म। ये ज़्यादा हमारे पास बायोमैग्नेटिज्म हो गया, उसका फ़ायदा क्या-क्या होगा? सबसे पहले हम तो देख लिया अभी पेन क्या हो गया, डिसीज़ क्या हो गया। अगर बायोमैग्नेटिज्म हमारा पास कम है, उसका सबसे पहले दर्द के फॉर्म में होता है, उसके अलावा वो उसके बाद वो बीमार के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमारे पास बायोमैग्नेटिज्म ज़्यादा है, तब हम डिसीज़ फ्री होंगे, इम्यूनिटी ज़्यादा होगा। ये सब कुछ तो अभी हमें समझ आ गया होगा। सेकंड है इंक्रीज्ड करिश्मा, इसको हम बोलते हैं मुखवशम। इसका मतलब ये है, अगर हमारा पास ज़्यादा बायोमैग्नेटिज्म है तो सब लोगों का हमारा साथ रहना, हमें देखना और हमारा साथ बात करना, ये सब उनका अच्छा लगता है। इसको हम एक एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं। बुद्धा जी, उन्होंने जब भी मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी सराउंडिंग में 2 किलोमीटर में कोई भी शेर किसी और जीवन का नहीं मारेगा। ये भी इसी बायोमैग्नेटिज्म की वजह से ही है, क्योंकि उसी फील्ड में जो भी ऑर्गेनिज्म है, उसका ये बुद्धा का स्टेट क्या है, वो सबको रेडिएट होता है। इसी तरह से हम अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोमैग्नेटिज्म है, हमारा फील्ड में जो भी लोग आ रहे हैं, उनका हमारा थॉट्स, हमारा अच्छा थॉट्स, हम कितना पीसफुल है अंदर, हम कितना हैप्पी है अंदर, वो सबको रेडिएट होता है। इसीलिए सबको हमारा साथ रहना, बात करना,
सब कुछ हमारे साथ करना उनको बहुत पसंद आएगा। और तीसरा चीज़ है गेटिंग व्हाटएवर यू विश फॉर। इसका हम बोलते हैं जगवश्यम। इसका मतलब ये है, अगर हम कुछ चीज़ों के ऊपर सोच रहे हैं, ये हमें मिला तो अच्छा रहेगा, वो अपने आप कुछ भी उसका एफर्ट लेने का ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप आपके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ भी सोचा तो मेरे पास आ जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ अलाइनमेंट विथ एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसका मतलब ये है, उसी उतना बायोमैग्नेटिज़्म आपके पास है तो तब आपका समझ आएगा क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये सब कुछ समझ आएगा, तब आप कोई भी चीज़ों के ऊपर ये हमें मिला तो अच्छा होगा, इससे इसकी वज़ह से हम किसी का अच्छा सर्विस कर सकते हैं, किसी का अच्छा कर सकते हैं। आप जो भी चीज़ सोच रहा है, वो सब कुछ आपका अपने आप मिलने वाला है। और चौथा है, मैंने वैसे भी ऐड कर रखा है मेंटल हेल्थ। इसका मतलब ये है, मतलब एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, ये सब कुछ चल जाएगा। ये तो आपका समझ आ गया होगा, क्योंकि वैसे भी हम कभी भी मेडिटेशन किया तो सबसे पहले सबका याद ये आएगा, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा। ठीक है? हम अभी इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर देखते हैं, हीलिंग। बीमार को कैसे ठीक करते हैं, ये सरप्लस बायोमेग्नेटिज्म से। हम कैसे हमारा शरीर में खून चलता है, वो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है तो, अगर हीमोग्लोबिन एडिक्वेट है तो किसी का खून चाहिए तो हमारा खून हम डोनेट कर सकते हैं ना, ये सबको पता है, ये साइंटिफिकली। इसी तरीके से हमारे पास जो भी बायोमैग्नेटिज्म ज़्यादा है, वो किसी को बायोमैग्नेटिज्म कम है तो उनका हम दान दे सकते हैं, उनका हम पास कर सकते हैं। उसकी वजह से हम उनका बीमार कम कर सकते हैं। ये कुछ मैं नया चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, यही चीज़ बहुत सारा एनर्जी हीलिंग्स में यूज़ होता है। इसका प्राणिक हीलिंग, रेकी, पोलर थेरेपी, नॉन कॉन्टैक्ट थेरेप्यूटिक टच, हीलिंग टच, क्विगॉन, थेरेप्यूटिक टच, ब्रेंडन, जिनसिन, ब्रूयर, डिस्टेंट हीलिंग, विर्कस बायो एनर्जी, इसी तरह से बहुत सारे एनर्जी सिस्टम्स है पूरा दुनिया में। ये रेकी हीलिंग तो हमारा इंडिया से जापान, चाइना की तरह चला गया। क्विगॉन ये भी चाइना की है। इसी तरह से हर लोग ये बायोमैग्नेटिज्म का अपना-अपना नाम दिया है। प्राणा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ची एनर्जी, कुछ लोग बोलते हैं बायोमैग्नेटिज्म, कुछ लोग बोलते हैं बायोफील्ड, कुछ लोग बोलते हैं बायो एनर्जी, बट ये सब तो एक ही चीज़ है, इसका नाम सिर्फ़ अलग-अलग है। पानी का हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, तमिल में बोलते हैं तन्नीर, तेलुगु में बोलते हैं नीलो, बट जो भी चीज़ हम सब लोग बोलते हैं, ये सब एक ही है। इसी तरह से ये सारा एनर्जी सिस्टम, बायोमैग्नेटिज्म, इसका फ़ायदा सब लोग, मतलब ये सब बहुत पुराने हैं, सब लोग यूज़ करते रहते हैं, और इसका सिर्फ़ हमारा नाम की वज़ह से थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में क्या-क्या होता है? टेलीपैथी, क्लैरवॉयंस, टेलीकाइनेसिस, इसे इसी तरह से बहुत सारा चीज़ है। मतलब हम फ्यूचर में क्या होगा वो हम बता सकते हैं। उसके अलावा दूरदृष्टि, ये सब कुछ हो सकता है। ये कैसे होता है? ये सब कुछ भी नहीं है, ये सारा मन का एक काम है। ये मन का एक बाग है। अगर हमारे पास एक स्मार्टफ़ोन है, अगर आपके पापा के पास एक स्मार्टफ़ोन है और आपके पास एक स्मार्टफ़ोन है, बट अब देख लीजिए आप पापा उस स्मार्टफ़ोन का किस-किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। और स्मार्टफ़ोन का जितना भी फ़ंक्शन है, वो पूरा उन्होंने यूज़ नहीं करेंगे, उसका पूरा यूज़ नहीं करेंगे। उसमें जो भी चीज़ चाहिए, कॉल करना है, मैसेज देखना है, व्हाट्सएप देखना है, कैमरा, सिर्फ़ ये 4-500 चीज़ यूज़ करते हैं। बट अगर हम नेक्स्ट जनरेशन वाले लोगों से देखा है तो वो स्मार्टफ़ोन से वो लोग सब कुछ करते हैं, वीडियो एडिटिंग या ट्रेडिंग, सब कुछ उससे ही करते हैं। इतना इसका मतलब ये है, सेल फ़ोन तो एक ही है, एक ही कंपनी का है, बट उसका एप्लीकेशन हम क्या-क्या डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड होता है, हम उसका क्या-क्या फ़ंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी ये मन का ये सारा फ़ंक्शंस नेचुरली होता है। इसका मतलब ये नहीं है कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सब लोगों का ये पॉसिबल है, ये मन का एक नेचुरल स्टेट है, इसे हम सब लोग ये कर सकते हैं। उसी सब्टलर स्टेट्स ऑफ माइंड का हम कभी भी जाएँगे, तब ये सारा
एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हम अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन क्या होता है सबसे पहले? हम अभी जो भी चीज़ देखते हैं, ये सब सिर्फ़ 5 इंद्रियों के ऊपर होता है। मतलब हम जो भी चीज़ देखते हैं या जो भी चीज़ सुनते हैं या स्मेल या टेस्ट या सेंसेशन, टच सेंसेशन, ये अभी हम पूरा दुनिया को सिर्फ़ ये पाँचों चीज़ों से समझ रहे हैं। उससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका हम समझ नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्यूशन, अगर कुछ इंट्यूशन आ गया तो हम ये पाँचों सेंस से अलावा नहीं है तो फिर उसका हम क्वेश्चन करके उसका हम साइड में रख देते हैं, ये पॉसिबल नहीं होगा। बस कुछ लोगों का ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है, उनका स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, ये इंट्यूशन है, ये सही रहेगा, इसके इसका हम कोशिश किया तो ये स फ़ायदा देगा, ऐसे करके वो लोग सोच के उस इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारा हम बोल सकते हैं इवन डीएनए स्ट्रक्चर उनका नींद में लाइक इवन ड्यूरिंग हिज़ ड्रीम वो डीएनए स्ट्रक्चर उनका आ गया बट उन्होंने उसके ऊपर भरोसा रख के उनके ऊपर रिसर्च किया, फाइनली उन्होंने पता कर लिया डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ऐसे भी हमको बहुत सारा चीज़ आता है बट हम सोचते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही ड्रीम है, ऐसे कुछ थॉट आ गया, ऐसे करके उसको हम साइड में रख देते हैं। बट हम अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देना है, वो वेस्ट है या उसका कुछ फ़ायदा है या कुछ रीज़न है। और इस एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन में अगर हमारा माइंड उतना सटलर स्टेट्स में चला गया तो तब हम हमारा थॉट्स को किसी किसी और के मन में भी हम दे सकते हैं। अगर हमें ऊपर क्या हाँ, किसी किसी को भी हमें ऊपर कुछ क्रोध है, फिर भी हमारा अच्छा थॉट्स उनको दे सकते हैं, उसकी वजह से उनका जो भी हमारे ऊपर क्रोध है, वो सब कुछ निकल जाएगा। यही ब्लेसिंग का प्रिंसिपल है। इसी पावर की वजह से भी हम कुछ नेशन का लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का आप कुछ अच्छा थॉट्स देने के लिए सोच रहे हैं, उसका कुछ ईमेल लेटर लिखने का ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ़ आप सोचते रहे हो तो वो उनका अपने आप पहुँच जाएगा। नेक्स्ट एस्ट्रल प्रोजेक्शन। एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब इस सूक्ष्म यात्रा हिंदी में बोल रहा है। सूक्ष्म मीन्स सूक्ष्म का मतलब ये है, हमारा शरीर तीनों भाग होता है, उसमें एक बॉडी सूक्ष्म शरीर है। उसमें सिर्फ़ ये बायोमैग्नेटिक फ़ील्ड होता है। जो भी चीज़ हम अभी देख रहे हैं, उसमें हमारा बायोमैग्नेटिज़्म उसके ऊपर 5% प्रोजेक्ट होता है। इसे हम महर्षि एक सॉन्ग में बोलते हैं, जिस चीज़ को कोई काम या गुण को, जिस जीव को कोई बार-बार सोचे, उसी चीज़ की गुना सोचने वालों को तन और मन में परिवर्तन होगा। इसका मतलब है, हम जो भी चीज़ के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, उसके ऊपर हमारा तन और मन दोनों उसके ऊपर उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। हमारा बायोमैग्नेटिज़्म कंटीन्यूअसली उसके ऊपर प्रोजेक्ट होते रहते हैं। इसी तरह से कंटीन्यूअस प्रैक्टिस से ये जो भी प्रोजेक्शन होता है उसका हम 10%, 20% और इवन 51% भी हम कर सकते हैं। जब ये पूरा बायोमैग्नेटिज़्म या लाइफ एनर्जी पार्टिकल्स प्रोजेक्ट होता है, वो 51% एग्ज़ैक्टली 51% होता है, 50% या उसके ऊपर, तब ये माइंड का पर्सिकास्पिटी एंड रिसेप्टिविटी ये बढ़ता है। पर्सिकास्पिटी क्या होता है? हमारा माइंड का परसेप्शन जितना भी परसेप्शन होता है, वो बढ़ता है। उसके अलावा हमारा रिसेप्टिव कैपेसिटी कितना होता है, वो भी बढ़ता है। अगर हम ये सक्सेसफुली कर पाएँगे तो यही एस्ट्रल प्रोजेक्शन या सुखमय यात्रा होता है। इसी द्वारा हम किसी को भी हम एक लोग अगर मैं दिल्ली में हूँ, मेरा माताजी और पिताजी तमिलनाडु में हो, उनको भी मैं यहाँ मेरा शरीर तो सिर्फ़ यहाँ पे होगा बट मैं वहाँ पे जाके वो लोग को दे के आ सकता हूँ, वो लोग क्या-क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं दे के आ सकता हूँ। अगर वो लोगों का मुझे यहाँ पे देखना है, वो भी पॉसिबल है। और पिछले स्लाइड में मैंने मदर तेरेसा का फ़ोटो ऐड किया था, उसको देखकर सब लोगों का मन में क्या आ गया? मदर तेरेसा के ऊपर अच्छे थॉट्स जो भी है मतलब उनका थॉट्स क्या-क्या होते हैं, वो सब कुछ आपके अंदर मन में चल रहा होगा ना? इसी इसी द्वारा जो भी स्टैच्यू है, जो भी फ़ोटो है एनलाइटेंड पर्सन का हमने
नॉट एनलाइटेंड पर्सन, कोई भी लोगों का स्टैच्यू या फोटो हमने रखा है तो उसका एस्ट्रल बॉडी वहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैच्यू हमने एस्टेब्लिश किया तो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा सूक्ष्म शरीर वहां पे आ जाता है। जो भी लोग वहां पे जा रहे हैं उनका थॉट्स, उनका मोटिवेशन मिलता है। अगर हमारा बेडरूम में पूरा सिनेमा स्टार्स, एक्टर्स, उनका फोटो हमने लगा के रखा है तो फिर पूरा उनका बायोमैग्नेटिज्म हमारा ऊपर प्रोजेक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उनका उनका घर पे हमने एक दिन गया था, उन्होंने सारा बाउलर्स कैसे बाउल करता है वो उन्होंने करके दिखा रहा है। सिर्फ वो क्रिकेट मैच देखते देखते रहते वो उनका इमिटेट करना शुरू कर दिया। इसी इसी तरह से हम जितना भी चीज हम देखते रहते हैं अपने आप, विदाउट इवन अवर कॉन्शियसनेस, वो अपने आप हमारा अंदर चला जाता है, वो हम प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसीलिए हमारा घर में किसको फोटो है, किसका स्टैचू है, ये सब कुछ बहुत ध्यान देना है। और इसके अलावा अगर वो लोग है या नहीं है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनका फोटो है तो उनका पूरा सूक्ष्म शरीर वहां पे एस्टेब्लिश हो जाता है। उसकी वजह से वो लोग अगर फिजिकली प्रेजेंट है तो जितना काम कर सकते हो उससे ज्यादा काम सिर्फ उन्होंने उनका सूक्ष्म शरीर से हो जाता है। और लास्ट पार्ट है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये सिद्धि, इसका सब सोच रहे हैं ये सारा सिद्धि है, ये सिद्धि हमारा एनलाइटमेंट पार्ट या मुक्ति का रास्ता में ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक ब्लॉक है, ऐसे सोचते हैं हम। अभी उसको ऊपर थोड़ा और देखते हैं। पूरा अगर हम भगवान को इसी तरह से सोचते हैं, एक स्टैटिक फील्ड, इसका मतलब है कुछ भी उसमें एक्टिविटी नहीं है, एक साथ सब कुछ एक साथ है। उस भगवान से निकलता है ये पूरा यूनिवर्सल है। ये पूरा यूनिवर्स फील्ड का वर्किंग स्टेट, मतलब ये पूरा यूनिवर्स कैसे होता है, हमारा माइंड के, ये पूरा यूनिवर्स हमारा माइंड के अंदर आता है। इसका सिंपल तरीके से समझना है तो हमारा भक्ति मार्ग से यूजुअली बोलता है भगवान कहाँ पर है, उसका आंसर ये देता है जवाब, जो भी उनके ऊपर ध्यान करता है उसके मन में है। इसका मतलब ये है भगवान मतलब पूरा यूनिवर्स का, लाइक हु मेड द होल यूनिवर्स, ही इज सिटिंग इनसाइड द माइंड ऑफ हिज डिवोटीज। इसका मतलब है जो उनके ऊपर ध्यान देते हैं उनके मन में है। इसका मतलब ये है पूरा यूनिवर्सल फील्ड सिर्फ हमारा मन में है। हम जो भी सोचते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ ये हमें पता है, बट ऐसे नहीं है। जो भी विचार है वो हमारा मन में शुरू होता है, बट ये पूरा यूनिवर्स बिल्कुल एंड तक जाता है। और हमारा माइंड का नेचुरल स्टेट ये होता है, नेचुरल फंक्शन, नेचुरल कैपेसिटी होता है, ये पूरा यूनिवर्स का समझना है, वो पूरा यूनिवर्स का परसीव करना है, और ये पूरा यूनिवर्स में क्या-क्या चल रहा है, उसका सीक्रेट्स क्या है, ये सब कुछ समझने का नेचुरल फंक्शन हमारा माइंड में है। और हम जो भी चीज़ हम सोच रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा माइंड कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम एटम के बारे में सोचते हैं, तो हमारा माइंड उतना छोटा हो जाता है एटम की तरह। अगर हम पूरा यूनिवर्स के बारे में सोचे, तो हमारा माइंड उतना बड़ा हो जाता है। अगर हम यहाँ पे, मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ, बट हम बट मैं अभी यूएस के ऊपर कुछ देख रहा हूँ, तो ये माइंड कितना स्पीड ट्रैवल होता है, इवन लाइट से बहुत फास्ट ट्रैवल होता है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के सन के ऊपर सोच रहा हूँ तो भी ये तुरंत सन के ऊपर चला जाता है। इतना फास्ट होता है माइंड, और माइंड सारा शेप और सारा क्वालिटीज़ वो ले सकते हैं। सिर्फ़ ये पाँचों इंद्रियों के वजह से हम जो भी चीज़ पर्सीव कर सकते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ़ ये माइंड इसके ऊपर लिमिटेड है। ये मटेरियल और लिमिटेड कॉन्शियसनेस हम बोलते हैं। ये सारा सटलर स्टेट्स ऑफ माइंड, ये सारा नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड होता है। मतलब अगर माइंड का ये हम ऊपर अ अभी हम सारा लोग अल्फा स्टेट में है, वेकिंग स्टेट में अल्फा स्टेट है। अल्फा स्टेट में क्या होता है, 14 टू 40 साइकिल्स पर सेकंड। अगर उसे थोड़ा, सॉरी, बीटा स्टेट में, वेकिंग स्टेट में 14 टू 40 साइकिल्स पर सेकंड। अगर उससे थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गया, फिर वो अल्फा स्टेट होगा, उसका 8 टू 13 साइकिल्स पर सेकंड।
उससे और कम हो गया 7 4 टू 7 आ गए तो वो थीटा और 3 टू 1 3 टू 0 आ गए तो वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी है। उतना सटलर स्टेट में ये सारा हम नेचुरली आ जाते हैं। इसीलिए हमारा बायोमैग्नेटिज़्म उतना बहुत सरप्लस होने के समय हमारा मन भी बहुत सेटल हो जाएगा। उसी टाइम पे हमको किसी और ने आके हमें बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब आप इस बायोमैग्नेटिज़्म का जैसे आप थेरेपी कर सकते हो, आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन मिलेगा या एस्ट्रल प्रोजेक्शन आप कर सकते हो। ये सब बोलने का ज़रूरत ही नहीं होगा क्योंकि वो आप सब चीज़ आपका अपने आप खुद की एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर पूरा हाफ एन आवर या 1 आवर या 5 घंटे का क्लास ले रहा हूँ, तो भी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अनलेस एंड अंटिल आपका वो सोया अनुभव जब तक नहीं हो, तब तक ये सब चीज़ समझ नहीं आएगा। तो इसी लास्ट स्लाइड में ये जीव समाधि के बारे में एक चीज़ बता देता है। हमारा शरीर का पूरा लाइफ स्पैन 120 इयर्स है। इसका मतलब ये है, ये शरीर 120 इयर्स वारंटी के साथ आता है। अगर 120 ईयर से पहले खराब हो गया तो आप जाके क्लेम कर सकते हैं 120 इयर्स का इसका लाइफ स्पैन है। आप उसी टाइम पे उस वारंटी कार्ड में भी लिखा है, इसका नो फिजिकल डैमेजेस ये सब कुछ लिखा है। आप उसका मैनुअल अच्छे से पढ़ के वो 120 इयर्स तक आप चला सकते हो। उससे पहले आपने उसका खराब कर लिया तो वो आपका लॉस है, ठीक है? और हम हमारा उम्र ज़्यादा होने के समय क्या होता है, हमारा लाइफ एनर्जी भी कम होते रहते हैं। ये सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड लेडीज़ में ये ओवम बोलते हैं हम, जेंट्स में ये स्पर्म या सेमेन। वो सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड हमारा जितना होता है, उसके ऊपर हमारा पूरा लाइफ एनर्जी होता है। जितना जितना हो सकता है, उतना लाइफ एनर्जी वो होल्ड कर सकता है। सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड एक कंटेनर की तरह है, वो उतना कितना बड़ा होता है, उतना लाइफ एनर्जी उसमें होगा। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बायोमैग्नेटिज़्म है, इसका मतलब सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड तो बहुत थिक है, बहुत प्योर है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ओल्ड एज पहुँचने में टाइम लगेगा और इवन उसका और ज़्यादा हो गया तो हमको डेथ भी नहीं आएगा। जीव समाधि क्या होता है? ये डेथलेस स्टेट ऑफ एक्सिस्टेंस, हम कभी भी मरते नहीं क्योंकि ये लाइफ एनर्जी और बायोमैग्नेटिज्म कंटीन्यूअसली हाई होता है क्योंकि हमारा सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड कुछ प्रैक्टिसेस के वजह से वो थिक एंड प्योर हो जाता है। उसकी वजह से हमारा बायोमैग्नेटिज्म और लाइफ एनर्जी सारा टाइम ज़्यादा ही रहेगा और हमारा शरीर उसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो डीके नहीं होगा। इसीलिए हमारा यूजुअल प्रैक्टिस में क्या करते हैं, इस शरीर में बहुत सारा बायोमैग्नेटिज्म और लाइफ एनर्जी है, इसीलिए उसके उसका एक ग्राउंड में डाल देते हैं, उसके ऊपर एक आइडल आइडल कोई भी भगवान का मूर्ति एस्टेब्लिश कर देते हैं, उसके ऊपर एक टेम्पल बिल्ड कर देते हैं, सो दैट उनका जो भी बायोमैग्नेटिज्म है, उस मंदिर का जो भी लोग आ रहा है, उसका वो बायोमैग्नेटिज्म मिलते रहेगा। अगर हम उसी फ्रीक्वेंसी में है, तो उनका बायोमैग्नेटिज्म की फ़ील्ड में आने के समय, उनको जो भी समझ आएगा, उनका लक्ष्य जो भी है, वो सब कुछ हमें आ जाएगा। उनका एनलाइटमेंट क्या होता है, उनका एनलाइटेंड स्टेट भी हमें आ जाएगा और उनका एम्बिशन कुछ है, मतलब उनका लाइफ़ में ये करने का हम उन्होंने कोशिश किया बट वो नहीं हो पाया, बट वो सारा चीज़ आपका समझ आएगा, आपके लाइफ़ से वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं है, मेरे से जितना हो पाएगा उतना से मैंने बात किया। अभी अ, हम कदम करने वाला है, ये कदम हो गया। अभी आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ सवाल है तो? जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरविंद जी। आपने जो शीर्षक आज लिया है, बायोमैग्नेटिज्म के प्रभाव और उपचार